Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In the previous lecture, we had done example number second and third, and in this lecture we will complete it further examples, right? So let's start with example number 4. What is an example number 4? Reduce this equation to canonical form and find its general solution, right? So फर्स्ट स्टेप क्या होता था हमारा कि ये जो इक्वेशन लिखी है इसको हम कंपेयर करते थे अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से, राइट? एंड व्हाट इज अवर स्टैंडर्ड इक्वेशन? आर आर एस एस प्लस टी टी प्लस सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू, राइट? अब नाउ इफ वी कंपेयर दिस इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन देन वी गेट आर इक्वल्स टू में एन माइनस वन का होल स्क्वायर एस जीरो एंड टी इज माइनस वाई की पावर 2n, राइट? नाउ पुट द इन इक्वेशन एस स्क्वायर माइनस 4rt, राइट? एंड फाइंड करके देखेंगे कि हमारे पास क्या मिल रहा है, पैराबोला मिल रहा है, हाइपरबोलिक मिल रहा है, ठीक है? तो देखो अगर हम एस स्क्वायर करेंगे तो एस स्क्वायर मतलब 0 माइनस में 4 आर और टी क्या है हमारे पास माइनस वाई की पावर 2n, तो ये माइनस माइनस कट के तो प्लस हो गया, राइट? अब ये भी 2n है मतलब कि इवन है और ये भी इवन है, तो अब जो भी आप वैल्यू डालोगे तो हमेशा कैसी मिलेगी? पॉजिटिव मिलेगी। दैट मीन्स ग्रेटर देन क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। और जब ये ग्रेटर देन 0 मिलेगी तो वो हमें क्या देगा? हाइपरबोला देगा, राइट? हाइपरबोला देगा। अब हम क्या करेंगे? इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। यस, नेक्स्ट स्टेप यही होता है ना। तो अब हमारे पास क्या होगा? आर लैम्डा का स्क्वायर प्लस में एस लैम्डा प्लस में टी इक्वल्स टू 0, राइट? पुट करेंगे द वैल्यू ऑफ आर एस एंड टी, तो देन वी गेट दिस फॉर्म, राइट? बिकॉज आर इक्वल्स टू में एन माइनस वन का स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस में एस इज 0, राइट? एंड प्लस टी टी इज माइनस वाई की पावर 2n इक्वल्स टू 0, राइट? नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन, देन वी गेट लैम्डा स्क्वायर इज दिस, राइट? सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक मेथड, राइट? क्या होता है? या तो आप लोग ऐसे कर दो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, राइट? यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी जब हम इस इक्वेशन से निकालेंगे सॉल्व करके, राइट? सो वी गेट लैम्डा इक्वल्स टू दिस लैम्डा स्क्वायर। सो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस वाई की पावर n अपॉन में n माइनस वन, क्योंकि 2 है ना तो एक पावर हो जाएगी जब यहाँ पे अंडर रूट में जाएगा, राइट? सिमिलरली नीचे की भी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, right? Now lambda 1 is this and lambda 2 is minus power. Now we will obtain u and v, right? Then consider the equation dy upon में dx plus lambda 1 equals to 0, dy upon में dx plus lambda 2 equals to 0, right? So we get dy upon में dx lambda 1 की वैल्यू पुट करेंगे equals to 0, dy upon में dx lambda 2 की वैल्यू पुट करेंगे equals to 0, right? Now अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास क्या होता है नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है कि जो भी आपने वैल्यूज पुट करी है उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेट करना पड़ता है, राइट? तो हम डी वाई और डी एक्स वाली टर्म को सेपरेट करके इंटीग्रेट करेंगे, राइट? अब हमारे पास यहाँ पे क्या मिला? एन माइनस वन और वाई की पावर माइनस एन, राइट? इधर साइड लेके कर ये हो गया डी वाई और यहाँ पे क्या आ गया? बस प्लस डी एक्स आ गया। सिमिलरली यहाँ पे मिल गया हमें। अब हम इंटीग्रेट करेंगे। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगी तो मेरे पास क्या होता है? एक्स का डी एक्स का क्या होगा? एक्स प्लस में y की पावर माइनस एन, तो माइनस एन प्लस वन अपॉन में भी क्या आएगा? माइनस एन प्लस वन। और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? एन माइनस वन। नीचे से माइनस कॉमन ले लो तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा जब हम कॉमन लेंगे। ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा? एक्स माइनस वाई की पावर माइनस एन प्लस वन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट सम सी, है ना, राइट? नेक्स्ट वाले में देखो अगर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो सिमिलरली यहाँ से भी हमें यही मिलेगा। सिर्फ क्या चेंज आएगा कि जब आप कॉमन लोगे तो वहाँ पे कॉमन लेने की तुम जो नीड पड़ेगी उसमें यहाँ पे ऑलरेडी प्लस है, तो जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या रहेगा? बस यहाँ पे देखो यहाँ माइनस आ रहा है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, राइट? अब क्या करना होता है हमें? हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि पी क्यू आर एस की जो वैल्यू है आर टी की वो आपको इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी चाहिए, राइट? अब पी क्या होता है? पी होता है करली जेड अपॉन में करली एक्स। तो हम क्या लिखते हैं? करली जेड अपॉन में करली यू इंटू में करली यू अपॉन में करली एक्स, राइट? सिमिलरली करली जेड अपॉन में करली वी इंटू में करली वी अपॉन में करली एक्स। अब करली जेड अपॉन में करली यू तो ठीक है, करली यू अपॉन करली एक्स, यू की वैल्यू ये आई थी, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो हमारे पास क्या मिलेगा? पार्शियली वन और ये तो 0 हो जाएगा, राइट? तो क्या मिलेगा? करली जेड अपॉन में करली यू, राइट? नेक्स्ट देखो यहाँ से करोगे तो देखो सिमिलरली ये हमारे पास v की वैल्यू मिली है, इसका भी क्या करोगे? ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, है ना, आफ्टर पार्शियल डिफरेंशिएट। तो हमें क्या मिलेगा?
जेड को कॉमन ले लो, कर ली अपॉन में कर ली यू, प्लस में कर ली अपॉन में कर ली वी, इंटू में जेड, राइट। अब क्या करना है, क्यू की वैल्यू निकालेंगे। क्यू क्या होता है, कर ली जेड अपॉन में कर ली वाई, तो कर ली जेड अपॉन में कर ली यू, इंटू में कर ली यू अपॉन में कर ली वाई, प्लस कर ली जेड अपॉन में कर ली वी, इंटू कर ली वी अपॉन में कर ली वाई। अभी ऊपर एक्स का डिफरेंशिएट किया था, अब यहाँ पे एक्स का तो जीरो हो जाएगा, किसका होगा, वाई का होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी एक्स का जीरो, वाई का करेंगे। वाई की पावर कितनी है, -n+1, ये आगे आ जाएगी, -n+1 इंटू में वाई की पावर क्या होगा, n+1 - 1, राइट, है ना। और +1 - 1 कैंसिल, क्या मिला, वाई की पावर -n, और इसको खोलोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस n -1 इंटू में वाई की पावर -n, राइट, है ना। फर्स्ट वाले का यही आ गया, और अंदर क्या बचा, मतलब इसके बाद क्या बचा, कर ली जेड इंटू में कर ली जेड कर ली यू, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट वाले का करोगे तो क्या होगा, सिर्फ चेंज किस में आएगा, यहाँ पे आगे माइनस था तो यहाँ पे आगे प्लस हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास क्या मिलेगा, n-1 को कॉमन ले लेंगे, yn को भी कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, कर ली जेड अपॉन में कर ली यू माइनस कर ली जेड अपॉन में कर ली वी। सिमिलरली जब हम कर ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर ली एक्स निकालेंगे तो कर ली जेड अपॉन में एक्स एक साइड आ जाएगा, इसका किसके रिस्पेक्ट में करना है, कर ली अपॉन में कर ली एक्स के रिस्पेक्ट में, राइट। और कर ली अपॉन कर ली एक्स क्या होता है, कर ली अपॉन में कर ली यू प्लस में कर ली अपॉन में कर ली वी, है ना। और ये तो हमें पता ही था, ये ऊपर से आई है हमारी यहाँ से वैल्यू, ये वाली, राइट। अब क्या करेंगे, जब इसका करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कर ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर ली यू स्क्वायर प्लस में कर ली जेड कर ली यू कर ली वी, इसकी करेंगे तो कर ली जेड कर ली यू हो जाएगा 2 कर ली स्क्वायर जेड कर ली यू कर ली वी, राइट। और जब इस वाली टर्म का नेक्स्ट वाली से करोगे, इस वाली से करोगे इस वाली टर्म का, तो हमें क्या मिलेगा, कर ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर ली वी स्क्वायर, राइट। सिमिलरली ऐसे ही जेड वाई का भी निकाल लोगे, ठीक है। जब वाई का निकालोगे तो क्या होगा, कर ली अपॉन में कर ली वाई और कर ली जेड वाई आ रहा है, तो इसका वाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो दोबारा से करोगे एन आगे आ जाएगा, राइट, n-1 और -n में एक माइनस हो जाएगा 1, राइट। और ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, प्लस में ये वाली टर्म ऐसी रहेगी, अब किसका होगा, ये पीछे वाले का होगा, ठीक है। पीछे वाले का जब कर ली अपॉन में कर ली वाई करोगे तो क्या मिलेगा, देखो n-1 माइनस में वाई की पावर -n कर ली जेड अपन में कर ली यू कर ली वी, ये वाली टर्म तो सेम ही रहेगी, ठीक है। इसमें चेंज आना है, तो इसमें क्या चेंज आएगा, देखो प्लस में ये तो आगे वाली टर्म सेम ही है, ठीक है। कर ली वाई का है ना, तो कर ली अपॉन में कर ली यू कर ली जेड अपॉन में कर ली यू माइनस में कर ली जेड अपॉन में कर ली वी, क्योंकि वाई की वैल्यू यही होती है ना। और इंटू में क्या होगा, कर ली यू अपॉन में कर ली वाई हो जाएगा, राइट। ये जेड की हमने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। मतलब जो यहाँ पे हम इसका कर ली वाई कर ली अपन में कर ली वाई में कर रहे थे। सिमिलरली वी के रिस्पेक्ट में भी होगा, है ना, यू वी के रिस्पेक्ट में तो होता है, तो क्या होगा, कर ली अपन में कर ली वी इंटू में कर ली वी अपन में कर ली वाई और बीच में इसका हो जाएगा, राइट। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, देखो ये हमारे पास आगे वाली टर्म सेम ही है, तो ये सेम ही रही यहाँ तक, ठीक है। प्लस में n-1 वाई की पावर -n वाली, है ना। अब क्या करना है, ये वाली टर्म है इसका करेंगे अंदर इस वाले का, ठीक है। तो क्या होगा, कर ली स्क्वायर जेड अपन में कर ली यू स्क्वायर माइनस में कर ली स्क्वायर जेड कर ली यू कर ली वी, राइट। और इंटू में क्या हो जाएगा, कर ली यू कर ली वाई, ठीक है। अब क्या करना था हमें, ये वाला तो हो गया हमारा, और कर ली यू की वैल्यू हमारे पास ये थी, हमने पुट कर दी इसकी जगह पे, ठीक है। और कर लिया अपॉन में कर ली वी था यहाँ पे, कर लिया अपॉन में कर ली वी के रिस्पेक्ट में करेंगे इसे, तो क्या मिलेगा, कर ली स्क्वायर जेड कर ली यू कर ली वी, राइट। अब इसी की जब अंदर वाली दूसरी वाली टर्म से करेंगे इस वाली की, तो क्या मिलेगा, इस वाली की, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, देखो इस वाली की करनी है किससे, नेक्स्ट वाली टर्म से, ठीक है। ये जो जेड वाली में दे रखी है, ठीक है, अंदर ब्रैकेट के अंदर की सेकंड टर्म से, तो क्या मिलेगा, कर ली स्क्वायर जेड अपन में कर ली वी स्क्वायर। अब क्या करना है, यहाँ पे वी की वैल्यू पुट करके उसका वाई के रिस्पेक्ट में हमें कर ली पार्शियली कर देना है, ठीक है। यहाँ तक तो सेम है, अब बस पार्शियली करना है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ जब वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो आगे पावर आ जाएगी, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, कॉमन मोमेंट जो हमें लेना है वो ले लेंगे, बाकी जो लेफ्ट बचेगा वो कैंसिल होगा, उसको करके हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। अब सबकी वैल्यू आ गई पी क्यू आर एस, है ना, सबकी वैल्यू आ गई टी की वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर 1, इसमें वैल्यू पुट करेंगे सबकी, पी क्यू आर एस जो भी है सबकी। तो यहाँ हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, कर ली स्क्वायर जेड अपन में कर ली यू स्क्वायर n-1 का स्क्वायर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो, और यू कहाँ से मिल रहा है आपको, यहाँ से मिल रहा है, राइट। और देखो और यू कहाँ से मिल रहा है, बस यहीं से मिल रहा है स्क्वायर वाला, तो इसमें हमने
बाहर ले लिया करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली यू स्क्वायर, अंदर क्या बचा ये पूरी टर्म, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ये ले लिया, अंदर ये टर्म बच गई, यहाँ से ये कॉमन ले लिया, अंदर ये बच गई, राइट। अब इसमें जब हम ओपन करेंगे तो देखेंगे क्या चीज़ कैंसिल हो रही है और क्या नहीं हो रही, ठीक है। यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और ये जो वाई माइनस टू है ना इन सब का। ऐसे सिमिलरली अंदर भी ओपन करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, सब कुछ कैंसिल होके क्या बचेगा, करली स्क्वायर जेड करली यू करली वी, ठीक है। ये सब कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा क्या, ये वाली टर्म बचेगी, ठीक है। और अंदर क्या बचेगा, 2n-1 का होल स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे क्या है 2 और ये 2 भी है, ठीक है, n-1 का होल स्क्वायर, ठीक। और ये y +2n और ये -2n है, जब इसको प्लस करोगे तो y एक्सपोनेंट रूल लगा के -2n, तो y की पावर 0 क्या होगी 1 हो गई, ठीक है। और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों ऐड होके क्या देगी 4n-1 का होल स्क्वायर, तो वही हो जाएगा, ठीक है। बाकी जब हम सबको खोलेंगे तो सब कैंसिल हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, ठीक। तो हमें क्या मिला, ये मिल गया। अब हमने क्या किया, इस पूरी वाली टर्म को 0 के नीचे ले गए, तो हमें क्या मिला, करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली यू करली वी इक्वल्स टू 0, राइट। तो ये क्या आ गई मेरे पास, कैनोनिकल फॉर्म आ गई इक्वेशन 1 की। अब मुझे सॉल्यूशन निकालना है, तो सॉल्यूशन के लिए क्या करूँगी, इसे इंटीग्रेट करूँगी, राइट। जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली यू, मतलब वी के रिस्पेक्ट में किया ना, तो यू और यहाँ पे क्या मिलेगा, सम कांस्टेंट ऑफ यू, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में करते हो उससे अदर का कांस्टेंट मिलता है हमें, ठीक है। उसके अदर के फंक्शन में कांस्टेंट मिलता है, तो जी यू ये क्या हो गया, आर्बिट्री फंक्शन हो गया यू का। सिमिलरली अब मैं क्या करूँगी, उसे विद रिस्पेक्ट टू इस वाले को यू करूँगी तो इसका जो जी यू आया है, इस जी यू का तो हो जाएगा मेरे पास डी यू, सम कांस्टेंट में मिलेगा, वो किसकी फॉर्म में मिलेगा, वी की फॉर्म में, ठीक है। अब क्या होगा, ये क्या आ गया, ये वाला जो है इसको हमने क्या लेट कर लिया, फाई ऑफ यू, और ये तो फाई ऑफ जाई ऑफ वाई वी आ ही रहा था, ठीक है। तो जाई ऑफ वी क्या हो गया, ये आर्बिटरी फंक्शन हो गया वी का, फाई ऑफ यू जो हो गया वो इंटीग्रल हो गया जी यू का। तो जो तुम्हारे पास जनरल सॉल्यूशन आया वो क्या है, फाई ऑफ यू, यू की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, प्लस जाई ऑफ वी, यहाँ किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, वी की वैल्यू, राइट। अब देखो जो नोट में लिखा हुआ है वो क्या है, ये जनरल सॉल्यूशन आ गया हमारे इक्वेशन का इंटीग्रेट करके। जो हमारे पास नोट दिया है वो क्या देगा, अगर तुम n की वैल्यू 1 को पुट करोगे, n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो जो हमारी इक्वेशन है ना, जो हमारे पास ये थी देखो इस फॉर्म में, ये वाली, ये गिवन, अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूँगी तो मेरे पास ये जो है रिड्यूस होके क्या मिलेगी, ये वाली इक्वेशन हो जाएगी, राइट। अब क्या होगा, क्योंकि x वाली जो टर्म है वो तो 0 ही हो जाएगी ना, क्योंकि इसमें n-1 है, n-1 का होल स्क्वायर था, है ना, और n की जगह 1 पुट करूँगी तो 1-1 का मतलब 0 का, तो 0 ही हो जाएगी पूरी टर्म, राइट। अब r की वैल्यू 0 है, यहाँ पे s की 0 है, t की y है, तो s² - 4rt क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो जो नेचर है इक्वेशन 1 का वो चेंज हो जाएगा, किसके लिए, जब n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और 0 हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, पैराबोलिक बन जाएगा। और पैराबोलिक का जो फंक्शन होता है वो क्या आएगा जब तुम सॉल्व करोगे, z = में 5x log y प्लस में जाई x, राइट। आई होप अभी आपको ये क्लियर हुआ होगा, फर्स्ट मतलब एग्जाम्पल नंबर 4। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है कि रिड्यूस करो इस इक्वेशन को, ठीक है। सिमिलरली देखो फर्स्ट स्टेप कि कंपेयर करो, कंपेयर करने के बाद आर एस टी की वैल्यू लिखो, इस इक्वेशन में डालो, 4 आ रही है ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोलिक हो गया अपनी, वो सॉरी हाइपरबोलिक हो गया, अपनी इक्वेशंस में पुट करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद क्या आई, λ² - 1, लैम्डा की वैल्यू निकाली, क्या आया +-1, λ1 1 हो गया, λ2 -1 हो गया, राइट। अब हमें क्या करना होता है, इक्वेशन में पुट करनी पड़ती है ना, dy/dx प्लस λ1 एंड dy/dx प्लस में λ2, तो हमने वो पुट कर दी, यहाँ से आगे, ठीक है। अब इंटीग्रेट किया, जब इंटीग्रेट किया तो मुझे क्या मिला, y + x = में कांस्टेंट, क्योंकि देखो इसे इक्वेट करोगे तो dy = में -dx, राइट। अब क्या होगा, dy इंटीग्रेट प्लस dx = में 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस x = में सम कॉन्स्टेंट, राइट। तो देखो यही आ रही है y प्लस में x सम कॉन्स्टेंट, यहाँ पे y माइनस में x सम कॉन्स्टेंट, राइट। अब यहाँ से जो पहला वाला है वो u हो गया, सेकेंड वाला क्या हो गया, v हो गया। सिमिलरली PQRST की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, राइट। तो जब हम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, p की निकाली करली z/ में करली x क्या होगी, करली z/ में करली u इंटू में करली u/ में करली x प्लस में करली z/ में करली v इंटू करली v/ में करली x,
जेड अपन में यू तो अभी पता नहीं है, पर यू का फंक्शन पता है, कर ली यू अपन में कर ली एक्स, तो यू की वैल्यू डाल के उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, राइट। तो हमें क्या मिलेगा, कर ली जेड अपन में कर ली यू माइनस में कर ली जेड अपन में कर ली वी, राइट। अब क्या करना है, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है मुझे, कर ली एक्स का, तो जेड को रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब क्यों निकालेंगे, सिमिलरली क्या मिलेगा, कर ली जेड ओवर में कर ली यू प्लस में कर ली जेड ओवर में कर ली वी, राइट। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है आर। आर क्या होता है, कर ली अपन में कर ली एक्स इंटू में कर ली जेड अपन में कर ली एक्स, कर ली अपन में कर ली एक्स की वैल्यू ये है, पुट कर दी, जेड अपन में एक्स की वैल्यू ये है, पुट कर दी, राइट। अब क्या करोगे, पहले इस वाली टर्म का इस पूरे ब्रैकेट से, फिर इस वाली टर्म का इस पूरे ब्रैकेट से कर देंगे, राइट। तो मुझे क्या मिलेगा, जब मैं पहले वाले का करूँगी तो मुझे मिलेगा कर ली स्क्वायर जेड अपन में कर ली स्क्वायर, माइनस में कर ली स्क्वायर जेड अपन में कर ली यू कर ली वी, माइनस में कर ली स्क्वायर जेड अपन में कर ली यू कर ली वी, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, सॉरी हाँ होंगे प्लस, पर साइन माइनस का ही आएगा, तो -2 कर ली स्क्वायर जेड अपन में कर ली यू कर ली वी, है ना, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस कर ली स्क्वायर जेड अपन में कर ली वी स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आ गई, आर की। सिमिलरली जब टी निकालेंगे तो क्या होगा, कर ली स्क्वायर जेड अपन में कर ली वाई स्क्वायर, तो कर ली अपन में कर ली वाई इंटू में कर ली जेड अपन में कर ली वाई, सेम एज इट इज़ वैल्यू रखेंगे, अलग अलग पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू एंड वी, तो हमें ये मिल जाएगा, हमारे पास पी क्यू आर और टी तीनों की वैल्यू आ गई, जो तुम्हारे पास गिवन इक्वेशन थी दिस, इस वाली इक्वेशन में क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। वैल्यू सब्सटीट्यूट करी तो ये आ गया। अब इसमें भी देखो प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, 2 क्या हो जाएगा 4, और ये भी अंदर वाला क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, तो -4 दिस इक्वल्स टू 0, तो दिस इक्वल्स टू 0 आ गया, राइट। अब क्या करना है, ये तो कैनोनिकल फॉर्म होगी, मुझे तो जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो क्या करूँगी, इंटीग्रेट करूँगी, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वी तो क्या मिलेगा, इन्होंने पहले यू कर रखा, यू कर लो, यू करेंगे तो क्या मिलेगा, एक वो तो मिलेगा ही मिलेगा जो हमारे पास है, कर ली जेड अपन में कर ली वी बच जाएगा, और यू की रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो फंक्शन अदर वाला मिलता है, तो सम कांस्टेंट ऑफ वी मिलेगा, राइट, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग उसके बाद, राइट। अब हमें क्या करना, तो देखो यहाँ पे तो हो गया हमारा कि भैया वो यहाँ पे आ गया हमारे पास, ठीक है, हमने कर लिया, और यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए जो हमारे पास कांस्टेंट आएगा वो किसका आएगा, वी का आएगा, ठीक है, जो जी होगा वो किसका फंक्शन होगा, वी का होगा, राइट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक अगेन वी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, जब वी के में करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से तो जेड मिलेगा, साथ में क्या होगा, इस वी का डी वी हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे अब किसका मिलेगा, सम फंक्शन ऑफ यू मिलेगा, राइट। अब हमने क्या किया, ये जो जी वी है इसको हमने कैपिटल जी वी लाइट कर लिया इंटीग्रेशन वाले को, और इसको क्या कर दिया, तो फाई यू थाई, फाई यू जो है वो आर्बिटरी फंक्शन है, जी वी इंटीग्रल है, राइट। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, किसकी वैल्यू, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे वी की, और यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे यू की, ठीक है, यहाँ जी वी की वी की वैल्यू पुट कर देंगे, या फाई यू में यू की वैल्यू पुट कर देंगे, यही क्या होगी मेरे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगी। तो अगर हम यहाँ पे फाई जो भी हमारे पास x माइनस वाई है, इसको हम अगर जी वाई माइनस एक्स लिख दे, देन जो मेरे पास सॉल्यूशन आएगा, अगर मैं इसको क्या लिख दूँ, इसको मैं लिख दूँ फाई x माइनस वाई, तो मेरे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, z, जी की जगह क्या होगा फाई x माइनस में y प्लस में जाई x माइनस में y, तो ये भी क्या होगा, ये भी सॉल्यूशन होगा फर्स्ट इक्वेशन में, जहाँ पे जाई और फाई क्या आ जाएंगे, आर्बिटरी फंक्शंस आ जाएंगे, राइट। तो आई होप जो आज हमने किया, आज हमारे पास बस यही थे कि इसके 2 एग्जांपल्स थे जो हमने करने थे, ठीक है, और इसके बाद हमारे पास ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता, तो इसलिए आज हमने वही 2 एग्जांपल किए, एग्जांपल नंबर 4 एंड 5। नाउ जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है वो आज कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो करेंगे चैप्टर नंबर 7 करेंगे, ठीक है, जिसमें हम हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद जो आप क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज के, तो आप इस क्वेश्चंस को ट्राई करना और देखना कि आपको ये एक्सरसाइज कैसे लगती है, राइट। अब जो नेक्स्ट है वो हमें क्या करना है, अभी इसके अंदर आगे थोड़ा सा और भी है 6.3 और 4 वो हम करेंगे, बट अभी जो इसमें था यहाँ तक 6.2 तक ही था, तो 6.2 जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके आगे जो हम करेंगे वो 2 है ना, ये तो हाइपरबोलिक पे बेस थी। अब हमें क्या करना है, ऐसे सिमिलरली पैराबोलिक का भी करना है और इलिप्टिक का भी करना है। इलिप्टिक में क्या होगा,
बस ये देखना है कि तुम्हें λ1 और जो λ2 है इमेजिनरी रूट्स में मिलेगा, जो पैराबोलिक में उसमें तुम्हें एक ही रूट मिलेगा, तो उससे हमें इक्वेशन फॉर्म करके जनरल सॉल्यूशन निकालना है और कैनिकल फॉर्म भी फाइंड आउट करनी है, सिमिलरली इलिप्टिक में करनी है, राइट। तो अब जो हम कल स्टार्ट करेंगे, मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर जब भी आएगा, चाहे कल आए चाहे आ जाए या फिर जब भी आए, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वो करेंगे, अपलोड करेंगे, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एलिप्टिक या फिर पैराबोलिक में से कुछ स्टार्ट करेंगे, राइट। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, जितना आज हमने किया वो आपको समझ आया। अगर नहीं आता कुछ भी समझ, कहीं पे भी आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।